बहुत हो गया, घड़ा भर गया अब तेरा पापों का, है ना। बहुत काले जादू कर लिए, बहुत ब्लैक मैजिक कर लिए, अब घड़ा तेरा भर गया, अब तू देख। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है, किस तरह के उसके एक्शन होने वाले हैं, किस तरह की प्लानिंग चल रही है या फ्यूचर में क्या करने का सोच रही है। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और साइन के हिसाब से ये रीडिंग कर देंगे। जिसके साइन निकलते आएंगे उन सब के लिए ये रीडिंग ठीक बैठेगी। ठीक है गाइज़, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। थर्ड पार्टी के मन में किस तरह की हलचल है, क्या सोच रही है, क्या करेगी। निकला है हमारा वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कौन सा कार्ड उड़कर आया है? वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। मेजर अरकाना से निकला है कार्ड लियो एनर्जी निकली है, द मून, पाइसेस, मेजर अरकाना से। एंड बॉटम की एनर्जी है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है गाइज, तो सारे ही साइन हमें मिल गए हैं। तो थर्ड पार्टी के मन में क्या हलचल है? देखो गाइज, एक तो उसके दिमाग में पैसा 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 ही भरा रहता है ना। थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। मैं कुछ साइन बता देती हूँ थर्ड पार्टी के। बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, पैसों के पीछे भागती है और पैसों को इकट्ठा भी करती रहती होगी। जैसे कि ले लेके अपने पास उसको ढेर सारा पैसा चाहिए और उसके बाद भी उसका लालच ख़त्म नहीं होता है ना। जैसे कि उसके पास भरपूर स्टॉक होगा, चाहे कपड़े हो, चाहे पैसा हो, चाहे उसकी ज़रूरत की चीज़ें हों, फिर भी उसको ना औरों का लालच रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। इस तरह की है थर्ड पार्टी, मनी माइंडेड, पैसे के लिए कुछ भी कर देगी। ठीक है ना।
पैसे के लिए कुछ भी कर देगी वो, और आपको तो धोखा दिया ही है। थर्ड पार्टी ने आपको बहुत धोखा दिया है, आपसे आपका प्यार छीन लिया, सबसे बड़ा धोखा दिया है। और बहुत ज़्यादा ना एरोगेंसी है, मतलब उसको ना थर्ड पार्टी को आप कहना चाहिए कि किसी के सामने एक्सपोज नहीं कर सकते, इस तरह की चालाक है। जब देखेगी कि यहाँ पर चुप रहना है तो भली बन जाएगी थर्ड पार्टी, ठीक है ना। ऐसी बात करेगी कि आप सोचोगे नहीं नहीं, थर्ड पार्टी तो बुरी तो नहीं लग रही है। अगर कोई थर्ड पर्सन, अननोन पर्सन थर्ड पार्टी से मिलेगा और आपने कुछ कुछ बातें बताई होंगी कि थर्ड पार्टी ऐसी है, तो इतनी ज़्यादा नाटकबाज है, इतनी ड्रामेबाज है कि वो औरों के सामने भली बनी रहती है ना, और आपके सामने अकड़ के दिखाएगी। आपको इस तरह से कोशिश करती है, अगर आपसे बात होती है थर्ड पार्टी की या थर्ड पार्टी का ऑन ऑफ आपकी लाइफ में रहता है, बना हुआ रहता है, तो आपको बहुत अकड़ के दिखाएगी वो। आपको हो सकता है धमकियाँ सी देती हो, ब्लैकमेल करने के लिए बोलती हो, आपके पर्सन को ब्लैकमेल करती हो। इस तरह की क्वालिटी है उसके अंदर, इस तरह का नेचर है उसका, है ना। अपने आप को ही समझती है जैसे वो ही है और कोई है ही नहीं, और जो वो करेगी वो तो ठीक ही होगा, ऐसा समझती है। उसको इतना घमंड है अपने बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, है ना। और आपके पर्सन से तो नाटक करती रहती है, प्यार का नाटक। दिमाग में पूरी तरह से पैसा है, देख रहे हैं आप कितना सारा पैसा, पैसा ही पैसा है। उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखती है, ख्वाहिशें बड़ी हैं कि ऐसा बड़ा बंगला हो या बड़ा घर हो, गाड़ियाँ हो सकता है उसने आपके पर्सन से ले भी रखा हो सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन है अपने मन की, अपने दिमाग की है थर्ड पार्टी। मन करेगा तो ठीक से बात करेगी, मन करेगा तो नहीं करेगी, समझ रहे ना, इस तरह के नेचर की है। और पटाने में भी माहिर है। अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है तो यहाँ पर कुछ लोगों की थर्ड पार्टी ऐसी चालाक है कि वो पटाने में भी माहिर है। जब उसका काम बनना होगा तो वो अपना काम भी निकलवा लेगी, अदरवाइज़ आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है ना। अब उसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हलचलें चल रही हैं, वो देखते हैं। पैसों के लिए तो उसने बहुत बुरा किया है, आपके प्यार को ही आपसे अलग कर दिया। झूठ बोलती है, एक नंबर की झूठी है थर्ड पार्टी। आपसे कहती मतलब ऐसा है कि आपको अगर शो भी करेगी कि उसको आपके पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, तो भी अंदर की तरफ से ना आपके पर्सन से लगातार कांटेक्ट में रहती है। ऐसी झूठी है, एक नंबर की धोखेबाज है, वो तो है ही, है ना, धोखेबाज है। तो इसके मन में क्या चलता है देखो। एक तो इसके मन का सबसे बड़ा डर वो ये है कि आपके पर्सन कहीं आपके पास वापस ना चले जाएं। ये देखो, जो आपका ट्रू लव है, कहीं आपका ट्रू लव आपके पर्सन को उनकी तरफ खींच ना ले, अपनी तरफ खींच ना ले, है ना, सबसे बड़ा डर। और आपके पर्सन उसके हाथ से निकल जाएं, ये उसके मन में बड़ा डर बना रहता है। तो इस चक्कर में वो थोड़ा टेंशन सा में रहती है। उसका दिमाग हमेशा इसी बात पर रहता है कि कोई भी ऐसा इक्वेशन ना बने कि आप दोनों, आप और आपके पर्सन एक साथ बात करें या एक साथ मिलने जाएं या फिर एक साथ टाइम स्पेंड करें। वो कुछ ना कुछ इसमें अड़ंगे डाल देगी थर्ड पार्टी कि आप दोनों कुछ कर ही ना पाएँ, आप दोनों एक खाली वक्त बिता ही ना पाएँ, या आपके पर्सन जो हैं आपको मैसेज ना कर पाएँ या कॉल ना कर पाएँ, उतना टाइम ही नहीं देना थर्ड पार्टी ने। इस तरह से ना उसके दिमाग में टेंशन रहती है, ठीक है ना। और दूसरी जो उसकी टेंशन रहती है वो ये रहती है, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी को टेंशन रहती है कि आपके पर्सन जो हैं उसके हाथ से ना निकल जाएं। आपके पर्सन को उसने बहुत मुश्किल से, बड़े ही ना प्लान करके, बहुत माइंड गेम खेल के तब आपके पर्सन को अपनी तरफ किया है उसने, ब्लैक मैजिक करके।
अब उसको डर रहता है कि कहीं आपके पर्सन एकदम से भाग ना जाएं, तो वो हर तरीके से ना आपके पर्सन को जैसे कि लगाम लगा के रखती है, कभी खाली नहीं छोड़ती है, हमेशा पीछा करती है, हमेशा वॉच रखती है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। ये चलता है उसके मन में। अच्छी बात है, उसको भी टेंशन होनी चाहिए, और जो गलत करते हैं ना गाइज, उन्हीं के मन में टेंशन होती है, वही उनके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है ना। और ये कार्ड क्या बता रहा है? ये सेपरेट होने से डरती है। जिन चीज़ों पर इसने बहुत मेहनत की है, जिस लालच में इसने बहुत मेहनत की है आपके पर्सन के ऊपर, तो ये सेपरेट होने से डरती है। यहाँ पर हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है कि रिजेक्शन मिला हो उसे, कभी ना कभी किसी से रिजेक्शन मिला हो। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, उन्होंने रिजेक्ट किया हो थर्ड पार्टी को, है ना। थर्ड पार्टी अगर फैमिली में भी है ना, तो भी उसको रिजेक्शन मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसको डर लगता है कि कहीं फिर से रिजेक्ट ना हो जाए, है ना। आपके पर्सन कहीं फिर से एक और चांस बन जाए, आपके पर्सन गुस्सा होकर हमेशा के लिए इससे मुंह मोड़ कर चले जाएं, है ना। ये इसको बड़ा ही टेंशन रहती है, इसके लिए ये माइंड गेम खेलती रहती है, इसके लिए ये करती है स्पाई गेम, वॉच रखती है, आपके ऊपर भी वॉच रखती है, और आपके पर्सन पर तो रखती ही है ना। तो ये दोनों तरफ, दोनों जगह अपना टाइम स्पेंड करती है कि किसके स्टेटस से क्या पता लग रहा है, या किसकी पोस्ट देखकर क्या पता लग रहा है, या पर्सन के रिएक्शन से क्या समझना चाहिए उसको। ये अभी भी ना ये इसी चीज़ों में लगी रहती है, अपना दिमाग चलाती रहती है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी ने ना कहीं पर इन्वेस्ट करा रखे हैं आपके पर्सन के पैसे, या उसने मिलाकर अपने भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो उसको डर रहता है कि जो चीज़ें उसने कर रखी हैं, जो प्लानिंग उसने पैसों को लेकर कर रखी है, कहीं वो स्पॉइल ना हो जाए। पैसे फंसा रखे हैं, या फिर पैसों को लेकर उसको बहुत उम्मीदें हैं कि आपके पर्सन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। और ये भी कार्ड यही बता रहा है कि जो अभी जिस गद्दी पे बैठी हुई है, वो जिस तरह से उसके राजशाही ज़िंदगी है ना, सब कुछ है उसके पास, क्या कमी है? कमी में तो आप जी रहे हैं, मुश्किलें तो आपकी लाइफ में हैं, स्ट्रगल्स तो आपकी लाइफ में हैं। वो तो थर्ड पार्टी तो मज़े में है, दूसरों के पैसे से मज़े कर रही है, लाइफ एंजॉय कर रही है ना। तो उसको ये डर रहता है कि ये जो चीज़ें हैं ना उसकी, ये ना छिन जाएं उसके हाथ से। तो थर्ड पार्टी क्या करती है, लड़ाइयाँ जैसे होती हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में, लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर हो जाती हैं, उसमें भी ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसे में गुस्सा हो जाते हैं, या कोई भी लड़ाई लड़ने लग जाता है इन दोनों में से। तो भी थर्ड पार्टी इस डर से, ये चीज़ें उसकी कहीं फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसकी वजह से आपके पर्सन को जो है बहला फुसला के बार बार ले आती है, ठीक है। उसको बहुत उम्मीदें हैं आपके पर्सन से कि एक दिन वो इतने ज़्यादा पैसों में खेलेगी कि उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। मेन मोटिव उसका पैसा है, लालची है, बहुत पैसा चाहिए उसको, जितना भी भर दो वो कम है। पूरी तरह से वो ज़िंदगी अपनी जीना चाहती है, भले ही उसने अब तक ना जी हो। अब तक उसने शायद एक ऐसी लाइफ देखी है जो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए स्ट्रगलिंग थी, रिजेक्शन था उसमें, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी, है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अब वो ऐसी लाइफ देखकर वो तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, ये कार्ड आया है धोखे का कार्ड, धोखा। तो ये कार्ड क्या बता रहा है, क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये धोखे का कार्ड क्या चीज़ बता रहा है?
धोखे को लेकर थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है। टू ऑफ कप्स। अच्छा, थर्ड पार्टी को ये बहुत बड़ी टेंशन है कि कहीं आपके पर्सन धोखा ना दे दें उसको। पहले कार्ड में भी तो यही बताया था मैंने कि कहीं आपका प्यार आपके पर्सन को खींच के ना ले जाए, वापस ना ले जाए, क्योंकि मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आप, तो इसका मतलब मैनिफेस्टेशन आप जो कर रहे हैं वो काम कर रहा है और उसके वाइब्रेशंस, आपके मैनिफेस्ट करने के वाइब्रेशंस उस तक पहुंच रहे हैं, थर्ड पार्टी तक। तभी तो वो टेंशन में आ रही है, तभी तो इतनी हलचल चल रही है उसके दिमाग में कि उसको लग रहा है कि कहीं आपके पर्सन उसको धोखा ना दे दें। धोखा तो मिलेगा ही, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, तो तूने भी तो धोखा दिया है तो धोखा तो मिलना चाहिए, वापस तो आना चाहिए ना। ये कार्ड क्या बता रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको लेकर, इस कार्ड को लेकर थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है कि अगर आपके पर्सन ने कभी ऐसा हुआ कि वो आपको भी रखने की बात कहते हैं और थर्ड पार्टी तो साथ में है ही, तो उसका क्या होगा। वो उस सिचुएशन से डरती है, ठीक है। हो आप जैसे आप भी डरते हैं ना इस चीज़ को लेकर, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर आपके पर्सन ये कहें कि मुझे तुम्हें भी रखना है और थर्ड पार्टी को भी रखना है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल को दुख पहुंचता है, चोट लगती है। भले ही आप अगर कुछ ना भी कहें तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये आपके लिए। ऐसे ही थर्ड पार्टी के मन में चलता है कि अगर आपके पर्सन ऐसा करने लगें कि मुझे तुम भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, तो ऐसे में वो सिचुएशन इसके लिए क्या होगी, वो तो कहीं की नहीं रहेगी, है ना, बीच में लटक जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि लीगल तो आप ही हैं, थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी ही है, तो उसको पता है। तो ये बीच में त्रिशंकु की तरह लटक जाएगी और जो उसके सपने हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे, या जो उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं या जैसी लाइफ में वो जी रही है अभी, वो ख़राब हो जाएगी सारी लाइफ, है ना। क्योंकि उसको पता है कि ये ट्रू लव जो है ये आप ही का है, आप ही करते हो। और सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ वापस खींच लेता है। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है, वो तो राक्षस को भी इंसान बना देता है। तो ये तो आपके पर्सन है जो ऑलरेडी इंसान है ना। चलो और कार्ड क्लियर करते हैं। ये आपकी एनर्जी निकली है, बहुत लोनली, हमेशा अपने ही पर्सन की टकटकी लगाकर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कब उनका मैसेज आए, कब उनका कोई कॉल आ जाए। बार बार आप व्हाट्सएप चेक करते हैं, बार बार फ़ोन उठाते हैं, बार बार सोचते हैं कि आपके पर्सन यहाँ आए हैं तो फिर आपसे मिलने भी आएंगे या आपको कॉल करके बुलाएंगे। एक ऐसी एनर्जी में है कि बस आपके पर्सन के अलावा आपको कुछ और दिखाई नहीं देता। जिम्मेदारियाँ तो हैं और ज़िम्मेदारियों को आप अच्छे से निभा भी रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन की बात की जाए कि आपके मन में क्या है, तो आपके मन में सिर्फ आपके पर्सन हैं, उनके साथ आपका फ्यूचर है, उनके साथ आपकी लाइफ है, लव लाइफ है, जिसमें कि बहुत ही धोखा मिला है, पेन मिला है। तो उससे आप जो है ना, आप जैसे हैं वैसे नहीं रह गए हैं। आप थोड़ा सा ना देखना चेंज होते जा रहे हो अपने पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहे हो। आपके व्यवहार में थोड़ा सा ना कहना चाहिए कि ड्राइनेस आ रही है। भले ही आप सबसे अच्छे से बोलते हो, लेकिन अपने लिए ना एक रूखापन आपके अंदर आता जा रहा है, चीज़ों के प्रति उदासीनता आती जा रही है। खुशियों के लिए जैसे कि अगर सेलिब्रेशन है तो ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, ठीक है वो भी ठीक है। इस तरह की ना लाइफ को लेकर
आपका जैसे अटैचमेंट ख़त्म सा हो रहा है, खुशियों से जैसे आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, किसी सेलिब्रेशन से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं पर्सन की वजह से, अपने ये थर्ड पार्टी की वजह से, ये जो फेज़ आपकी लाइफ में आया है उसकी वजह से सारा फोकस आपका वहीं रहता है। आपका ऐसा है कि आपका शरीर यहाँ पर है, मन लेकिन हमेशा ही वहीं पर है, आपके दिमाग में वही रहता है। काम कर रहे हैं लेकिन सोचते हैं कि क्या पता मैसेज आ जाए, क्या पता आज कॉल कर दें, पता नहीं आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स क्या हैं, आज कैसा फील कर रहे हैं, क्या आज उनको याद आया होगा जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए, या क्या आज उन्हें याद आया होगा कि आपने उनको कितना सपोर्ट किया है, आपने उनको कितना प्यार दिया है। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। और जब वो नहीं होता है ना, जिस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, तो जब वो नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन सा होता है, एक ना अनईज़ी हो जाते हो, काफ़ी रेस्टलेस हो जाते हो आप, आँखों में नींद नहीं आती है और ऐसे उदास हो जाते हो, ऐसी एनर्जी में आ जाते हो आप कि पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं होगा। कई बार गुस्सा भी बहुत आता है आपको इन सब चीज़ों पर कि कैसे किसी ने ख़राब कर दिया, कैसे कोई इंसान ऐसे लाइफ में आ गया और उसने झटके में सब कुछ ख़त्म कर दिया। गुस्सा भी बहुत आता है ना गाइस। ये आपकी एनर्जी निकली है ऐसी। और क्लियर करते हैं। थर्ड पार्टी के सपने बहुत बड़े हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं उसके दिमाग में चलती रहती हैं और करियर में काफ़ी कुछ करना चाहती है, शायद बिज़नेस भी करने का सोच रही है और सब कुछ अपने जैसे नाम पर लेने का सोच रही है। प्रॉपर्टी का लालच है उसको, प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाना चाहती है। कई बार आपके पर्सन के साथ वो कई सारी कंडीशंस रखती है, शर्तें रख देती है उनके आगे। उसके शर्तों की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पर्सन फंस गए हैं थोड़ा सा। हाँ, देख लीजिए वही निकला है। वो जो शर्तें रखती है ना थर्ड पार्टी, उसकी वजह से आपके पर्सन कई बार काफ़ी परेशान हो जाते हैं और निकलना भी अगर चाहें तो निकल नहीं पाते हैं। करा ही उन्होंने ऐसा है, काम ही ऐसे कर दिए हैं उन्होंने, निकल ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन की हेल्थ भी ख़राब हो, फ़िलहाल हेल्थ ख़राब चल रही हो, टेंशन बहुत ज़्यादा हो, मेंटल टेंशन्स बहुत ज़्यादा हो, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, अनडिसाइडेडनेस सा हो रहा है। देखो वो जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है वो और देखते हैं। उनका थर्ड पार्टी के साथ चल कैसा रहा है आपके पर्सन का। देखो सेपरेशन होने की कगार पर तो है, ऐसा चीज़ें चल रही हैं अंदर 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 अंदर, ईगो क्लैश हो रहे हैं और ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं और ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ऐसा फंस रहा है वो रिश्ता, खींचतान हो रही है उस रिश्ते में। आपके पर्सन कई बार सोच चुके हैं मन में कि मुझे रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कई बार सोच चुके हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या रीज़न है, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आगे? अगर रिश्ता नहीं चल रहा है तो ठीक है, आ जाओ। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे कि उन्हें नुकसान हो जाए। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो कि उनको इन चीज़ों से निकाल दे। फाइनली इस रिश्ते में क्या होने वाला है, जो थर्ड पार्टी के मन में जो बात है कि कहीं आपका प्यार आपके पर्सन को खींच ना ले, कहीं आपके पर्सन उसको धोखा ना दे दें, तो ऐसे में क्या होने वाला है इनके रिश्ते में। एक फाइनल आउटकम बताओ, एक फाइनल आउटकम।
है गाइस। ये जो थर्ड पार्टी ने जो भी ब्लैक मैजिक किया है ना, ये ब्लैक मैजिक उसके पास वापस चला जाएगा, ठीक है ना। जो लोग भी ब्लैक मैजिक उतार रहे हैं, जो रेमेडीज़ कर रहे हैं, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग्स भी ली हैं, तो जो लोग भी उतार रहे हैं उनका भी थर्ड पार्टी के साइड वापस जा रहा है, और बाकी जो लोग रह गए हैं उनका भी किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ें, थर्ड पार्टी की चीज़ें उसी के पास वापस जाएंगी, है ना। डेथ का कार्ड और ये डेविल का कार्ड दोनों एक साथ कार्ड है, इसका मतलब ब्लैक मैजिक ये उसकी तरफ वापस लौटेगा। इस रिश्ते में यही होगा अल्टीमेटली। जो ब्लैक मैजिक करके आपको और आपके पर्सन को अलग किया गया था, जिस ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपके पर्सन और आपको अलग किया गया था, वही ब्लैक मैजिक इन दोनों को अलग करने का कारण बनेगा। समझ गए गाइस? कैसे बनेगा? इन दोनों को अलग करने का कारण बनेगा। क्या होगा? जैसे ब्लैक मैजिक करके आपके और आपके पर्सन में लड़ाइयाँ करा दी, आपके पर्सन का दिमाग घुमा दिया, है ना। आप भी कई बार नहीं बोलना होता है, बोल जाते हो या बोल दिया होगा। अभी अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो हो सकता है कि आपके मुंह से भी गुस्से में कुछ निकल गया हो, तो जबकि आप बोलना नहीं चाहते। ये इसीलिए है क्योंकि ये इसका ये काला जादू था, ठीक है ना। ये क्रियाएं थी इसकी उल्टी सीधी थर्ड पार्टी की। उसके चक्कर में आप जो करते जा रहे थे उससे आपके पर्सन दूर ही हो रहे थे आपसे। नोटिस करना आप, जो टाइम था आपके पर्सन के साथ, जब आपके पर्सन आपके साथ में थे, उस टाइम पर कुछ ऐसा होता रहता होगा कि आप जो भी कुछ कर रहे थे, आप कोशिश करते थे कि ये चीज़ें बन जाएं, मिल जाए, लेकिन आपके पर्सन तो और अलग होते जा रहे थे, आपकी बात को उल्टा ही ले जा रहे थे। तो ये गलत हो गई ना। ऐसे ही अब ये जो ब्लैक मैजिक है ये ही इन दोनों को अलग कराएगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं करना ऐसा काम, गलत काम कभी भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो फिर भुगतना पड़ेगा बहुत। ये बड़ी ही ख़राब चीज़ें होती हैं, कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। काट सकते हैं आप, उतार सकते हैं, वो अलग बात है ना। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनल रीडिंग्स ले लीजिए मुझसे, एंड जो रेमेडी मैं बताऊंगी वो आप करना, उससे उतर जाएगा, ठीक है, उससे कट जाएगा वो सारा ब्लैक मैजिक। तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लैक मैजिक है ना, उसकी वजह से ही जो किया हुआ थर्ड पार्टी का ऑलरेडी है वही वापस जाएगा इसके पास, और आपके पर्सन और इसमें ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ठीक है ना। एक कार्ड और निकालेंगे, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जजमेंट, देखा सारे कार्ड कितने कनेक्ट हो रहे हैं। जजमेंट, तो ये जो फेज़ चल रहा है ना आपका, ये बस ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा भी मिलने वाली है। उसका बस आप ये समझ लो समय शुरू हो गया, ठीक है ना। थर्ड पार्टी का समय शुरू हो गया है। उसका ये ऐसे ही आप देख रहे हो, जैसे ये हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं ना, उसकी भी ऐसी हालत होगी, ऐसे ही भीख मांगेगी वो भगवान से, और आपके लिए ये जस्टिस लेकर आएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इस रीडिंग के साथ एंजल्स आपको क्या एनर्जीज़ दे रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी होंगी। इस रीडिंग के साथ एंजल्स क्या एनर्जी दे रहे हैं। होप, देखो होप हमेशा रखना, ठीक है ना। कभी भी अपनी होप को मरने नहीं देना। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, मैनिफेस्ट करते करते यहाँ तक आ चुके हैं, समझ लीजिए 70-80% तक आप पहुँच गए हैं। ऐसे में जो आखिरी का टाइम होता है ना, तो हमारा मन बड़ा ही परेशान होता है। एक तरह से परीक्षा होती है ना वो, कि मन हमारा बड़ा ही डामाडोल होने लगता है। तो ऐसे में आप डामाडोल नहीं होना,
अपने चीज़ों पर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर आप करते रहना, होप हमेशा रखना कि हाँ होनी ही है, ये तो होना ही है, आपका प्यार आपका ही है, ठीक है ना। और वो डिवाइन ही आपको देगा, यूनिवर्स आपको खुद देगा, ठीक है। तो अगर कभी भी आपके मन में कुछ ऐसे थॉट्स आए जो कि गुस्से वाले हैं, जो कि नेगेटिव हैं, तो उनको आप चेंज कर देना और अच्छे संकल्प करना, अच्छे थॉट्स लेकर आना, अच्छे अफर्मेशन देना, ठीक है। और ऐसी एनर्जी आपको दे रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको दे रहा है, एंजल्स आपको दे रहे हैं, जिससे कि नेगेटिव चलेगा नहीं आपका। अगर नेगेटिव थॉट आए भी तो वो ठीक हो जाएंगे आपके, आप संभाल लोगे, है ना। आप संभाल लोगे मतलब आपके पीछे एंजल्स का सपोर्ट होगा। देखो, आपको गाइडेंस तो मिल रहा है और कुछ लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख भी रही होंगी, नंबर्स दिख रहे हों, चाहे बटरफ्लाइज दिख रही हों, चाहे और भी साइन दिख रहे हों, सन दिख रहा हो, या बर्ड्स दिख रही हों, फेदर्स दिख रहे हों, या वो ऐसे ऐसे करके स्पाइरल दिख रहा हो। तो ये चीज़ें, इसका मतलब ही यही है कि आपका जो इंटरनल गाइडेंस है वो मिल रहा है आपको और वो निकल के आ रहा है। और ये बस आप समझ लीजिए कि मैनिफेस्टेशन आपका पूरा ही होना है। जिन लोगों को अभी तक नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, या बटरफ्लाइज, या कुछ ऐसा फेदर्स नहीं दिख रहे हैं, या स्पेसिफिक कलर जैसे वाइट, बार बार वाइट दिख रहा है आपको, हर चीज़, मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, लेकिन आपका ध्यान जाएगा सिर्फ वाइट पर, या वाइट की जगह कोई और भी कलर हो सकता है, ऐसा होगा आपके साथ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये मैनिफेस्टेशन आप बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, और जो चाहते हैं आप वो आपको लाइफ में बहुत जल्दी मिल जाएगा। और निकली हैं शकीना, ये कहती हैं कि ये इस तरह की एनर्जी दे रही हैं आपको जो कि आपको अंदर से प्योर कर रही है, और आपकी स्पिरिट जो है ना, आपकी सोल, वो अंदर से प्योरीफाई होती जा रही है। उससे क्या होगा कि जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, पीस चाहते हैं, लव चाहते हैं, तो वो बहुत जल्दी मिलने लग जाएगा आपको अभी से ही थोड़ा सुकून सा मिलने लग जाएगा। अभी से ही आपको कुछ ऐसा फील होगा जैसे कि कुछ तो राहत मिली है, चाहे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से थोड़ी देर के लिए काम लगेगा। काम मतलब कि पीसफुल लगेगा, शांत लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये इनकी एनर्जी मिल रही है आपको, ठीक है गाइज। तो ये अच्छी रीडिंग है, और थर्ड पार्टी की भी थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिली है। एटलीस्ट उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी तो है ही, आपके पर्सन को लेकर बनी रहती है कि या तो कहीं वो खुद ही धोखा ना दे दें, या फिर कहीं आपका प्यार ना खींच ले उन्हें। तो आपसे तो उन्हें बहुत खतरा है ही थर्ड पार्टी को, तो इसके लिए वो जी जान से कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। कोई बात नहीं, कब तक चलेगी, जजमेंट तो आने वाला है ना। जजमेंट का डे उसे बताएगा कि अब तू देख क्या होगा तेरा, बहुत हो गया, घड़ा भर गया अब तेरा पापों का, है ना। बहुत काले जादू कर लिए, बहुत ब्लैक मैजिक कर लिए, अब घड़ा तेरा भर गया, अब तू देख। पता लगेगा उसे, आप देखते रहना। देखो, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, देखना क्या उसकी होने वाली है गति, क्या परेशानी होने वाली है उसकी। अच्छे काम थोड़ी हैं ये, बहुत घटिया काम है, गंदे काम है, नहीं करने चाहिए, है ना। लेकिन उसने किए हैं, भुगतना तो पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये अगर आप पहली बार चैनल पर हों मेरे, तो एक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। और साथ में जो है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना हमेशा से बहुत अच्छा है, और काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि खुश रहते हैं। उनमें से कुछ मैंने आपको दिखाया भी है स्टार्टिंग में। सबका तो पॉसिबल नहीं हो पाता है दिखाना, क्योंकि बिजीनेस भी रहती है,
लेकिन जिन लोगों ने भी रेमेडीज़ की हैं उनको फ़ायदा हुआ है ना, उनके काम बने हैं, रास्ते उनके आगे के खुलने लग गए हैं। ठीक है, तो आप भी लाभ उठा सकते हैं और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।